Alaikum team. My name is Sada. I'm your host and this is Connected Pakistani. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. And today my guest is Arif Khan. Arif Khan is the fourth youngest cyber security expert from Pakistan. और इसके साथ साथ ये फ्रीलांसर हैं और भी बहुत सारा काम कर चुके हैं, बहुत यंग एज से स्टार्ट किया, आज हमारे गेस्ट हैं और कनेक्टेड पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से हम इनसे जानेंगे इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम आरिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? Perfectly all right. So Arif, starting from your introduction, फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली आपसे सवाल करेंगे आपके बारे में और आपके प्रोफेशन के बारे में। ओके, मेरा इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि मेरा नाम अरीफ खान है, मेरी 17 ईयर्स है और मैं पाकिस्तान के शहर चारसदा से बिलोंग करता हूँ और मैं रहता हरीपुर में हूँ। इसके साथ साथ मैं एक मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। 10th क्लास के स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, पाकिस्तान कंप्यूटर आईटी प्रोडिजी, इसके साथ साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पाकिस्तान का फोर्थ यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। मैं 16 साल की उम्र में फोर्थ यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बना था। 16 साल की उम्र में मैंने सर्टिफाइड एथिकल हैकर V11 का एग्जाम पास किया था, जो कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एग्जाम माना जाता है। इसके साथ साथ मैं माइक्रोसॉफ्ट IE एक्सपर्ट हूँ, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट हूँ, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिटर हूँ, सर्टिफाइड एथिकल हैकर V9 हूँ, सर्टिफाइड एथिकल हैकर V10 हूँ, सर्टिफाइड एथिकल हैकर V11 हूँ। इसके साथ साथ मैंने दुनिया की टॉप 200 प्लस ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि दुनिया के टॉप मेरे ख्याल में 218 समथिंग मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये तमाम वो है जो दुनिया के जो टॉप रैंकिंग पे आती हैं। इसके साथ साथ मैं अपनी डिजिटल कंपनी रन कर रहा हूँ, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, एक काफ़ी ज़बरदस्त AK.the के नाम से। AK.the एक फ्रीलांस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिंगापुर से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर्स लेके पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ पे कंप्लीट करते हैं। मेरे टोटल 11 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें हमारे साथ ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं और इसमें कंटेंट राइटर्स हैं। ये तमाम जो है एंड्रॉयड और ऐप डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। ये तमाम जो है वो उसके हमारे पास होती है, इसमें हम काम करते हैं। इसके साथ साथ मैं एक दूसरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जिसको AK.the कोर्सेज कहा जाता है। AK.the कोर्सेज बेसिकली पावर्ड बाय AK.the we are offering multiple online skill-based training that are in demand in freelance marketplace that include freelancing, Android app development, iOS app development, Unity 3D game development, computer basics, Python programming, web development, search engine optimization, digital marketing, graphic designing, and Adobe Photoshop. ये तमाम वो ट्रेनिंग्स हैं जो कि काफ़ी इन डिमांड है फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे। और इसके साथ साथ मैंने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। I have completed a lot of projects that include logo development for Saudi Arabia and American companies, 10 plus web development projects for USA companies, 10 to 15 Android and iOS app development for USA clients, multiple projects completed in freelance marketplaces successfully, alhamdulillah. We are also working on our Android adventure game that is under development. We are also working on a WIP on messaging app with end-to-end encryption, Android and iOS app for AK.the courses. Amazing. Arif, I think this is the impressive and this is the longest introduction ever. I just conduct 500 plus interviews और उसमें इतना बड़ा introduction और इतना briefly, इतना मजे का introduction मुझे अभी तक किसी ने नहीं दिया. And I'm very happy. और मैं समझ रही थी कि शायद you are just only आपने जो है वो you are going to be 23, 25, लेकिन जानकर इतनी खुशी हुई कि आप अभी इतने यंग हैं। ये सवाल पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि इतनी जल्दी हाउ यू डिसाइड एंड व्हाई यू डिसाइड कि आपको जो है वो इस फील्ड में जाना है और इस प्रोजेक्ट पे काम करना है अपनी स्टडी के साथ साथ। देखिए, अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो एट द एज ऑफ 4 मैंने कंप्यूटर्स का यूज स्टार्ट किया था। 4 साल की उम्र में मैंने कंप्यूटर्स का यूज स्टार्ट किया था।
मतलब कम एज में तो बच्चे वही गेम्स की तरफ ही होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि मैं अगर कंप्यूटर में मैंने कभी भी शुरू से ही अपना टाइम कभी भी नहीं जाया किया, कभी भी मैं शुरू से ही उसमें, मैं तकरीबन क्लास 3 पे कंप्यूटर से मैं रिसर्च करता आ रहा हूँ। जब मैं क्लास 3 में था तब मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी कंप्यूटर्स पे। तो क्लास 3 में जब मैं था, मैं तब से पाकिस्तान का सबसे यंगेस्ट बंदा हूँ कि जिसने विंडो एक्सपी का पासवर्ड ब्रेक किया था। तो मैंने क्लास 3 के एक स्टूडेंट ने विंडो एक्सपी का पासवर्ड खुद ब्रेक किया था और खुद ही उसको खराब किया था, फिर खुद ही ब्रेक किया था उसमें। अच्छा, वो मेरे फादर का कंप्यूटर था, उसमें मैंने थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी थी, उसमें मैंने थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी, ठीक है। अब उसका उसका एक थर्ड क्लास की क्लास बच्चे को अब क्या पता कि इसमें क्या क्या छेड़छाड़ हमने करनी है और किस तरह से इसमें काम होगा आगे। अब सेटिंग में जाके सही मैंने छेड़छाड़ कर दी, घंटे दो से उस दिन मैंने गेम नहीं खेली, उस दिन मैंने मैंने अपना थोड़ा सा उस पर दिल लगा दिया, थोड़ा सा उस पर टाइम जाया कर दिया ना। तो अब मैंने दोबारा मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसको ऑफ करते हैं, थोड़ी देर तक, फिर उसको दोबारा जो है वो पीसी को दोबारा ऑन करेंगे। तो अब मैं आराम से चला गया, बाहर चला गया, थोड़ा सा खेल कूद के वापस आया, दोबारा पीसी स्टार्ट किया, तब तो मुझे पासवर्ड मांग रहा है। मैं पासवर्ड तो मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करूं जनाब। अब उस उन दिनों में जो था हमारा पाकिस्तान में जो है वो यूट्यूब भी बैन था, अब ना वहां से हम देख सकते थे। अब मैंने खुद ही गूगल पे वहां पर रिसर्च किया कि हाउ कैन आई ओपन माय विंडो विदाउट पासवर्ड, ठीक है। अब मुझे ये पता था कि पासवर्ड ब्रेक हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि किस तरह होता है। मुझे ये पता था कि हम मार्केट्स में जाते हैं तो उनसे हम लेंगे, मतलब वो भी हम 3,000 सिर्फ पासवर्ड ब्रेकिंग के लेंगे। तो मैं क्यों ना, मैं खुद क्यों नहीं कर सकता? अगर वो बाजार वाले कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने खुद ही विद इन 5 आवर्स मैंने उस पर रिसर्च की, विद इन 5 आवर्स उसी 5 घंटों के अंदर मैंने उसी सब अपने पूरे सिस्टम को रिकवर किया था, जब मैं क्लास 3 में था। अब इससे आगे मैं आऊँ तो मैंने फिर उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम स्टार्ट कर दिया। तकरीबन मैं 11-12 साल का था तब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सी प्रोग्राम है, C++ है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, डॉट नेट फ्रेमवर्क है, तमाम जो है वो प्रोग्रामिंग मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर हुआ। उन दिनों में हमारी कौम की एक फखर हमारी अरफा करीम भी इस कंट्री से चली गई थी, और वही मेरा जो है वो उनका जो ड्रीम था वही मेरा सेम ड्रीम था कि हमने डिजिटल पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान को एक डिजिटल कंट्री बनाना है। पाकिस्तान मतलब कोई बाहर का बंदा ये ना कि यार पाकिस्तान टेक्नोलॉजी फील्ड में काफी पीछे है, हम उसको पाकिस्तान को आगे आगे लेना आ जाता था। तो उनका जो ड्रीम था कि डिजिकॉन वैली बनानी है, जिस तरह पाकिस्तान से मतलब हमारी कंट्री से बाहर सिलिकॉन वैली है, तो हम यहाँ पर डिजिकॉन वैली बनाएं और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी आगे लेकर जाएं। तो यही मेरा भी ड्रीम है कि पाकिस्तान को एक डिजिटल कंट्री बनाऊंगा इंशाल्लाह, और कौम की दुआएं रहे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दिन जरूर ये बनेगा, और एक दिन हम दुनिया के टॉप कंट्रीज में आएंगे, दुनिया के G10 कंट्री में आएंगे, जो कि दुनिया के टॉप ऑपरेटिंग आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस मिशन में कामयाब करे। मेरी और मेरी टीम की बहुत सही दुआएं हैं आपके लिए। अब अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ मरीम, ये बताइए कि कंप्यूटर में इंटरेस्ट इंसान को तब होता है जब घर में कोई बहुत ज्यादा यूज कर रहा होता है। हम बहुत छोटे होते ये सब देखते रहते हैं तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बच्चा खुद से जो है वो कीबोर्ड पर हाथ हिलाने लगता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने ये आपके लिए बहुत एक, आपने तब से इसके साथ काम करना शुरू किया जब से आपको सिर्फ एक टॉय की तरह लगता होगा, एक खिलौने की तरह लगता होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इसका वो पोएम सुनना, सॉन्ग सुनने की तरफ आपने क्यों ध्यान नहीं दिया? आप इस तरफ ही क्यों आए? किसी ने गाइड किया, कोई मेंटोर था, या ऑलरेडी बाबा भी इस फील्ड से रिलेटेड वर्क कर रहे थे? अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊं तो मेरे फादर जो है बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करते हैं। इसके साथ साथ मेरी फैमिली में कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इसी तरह की फील्ड में काम करिए, तो इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं। तो मेरी फैमिली में वैसे कोई भी आईटी के रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर रहा था। तो मैं अपना थोड़ा सा ये चेंज किया, मतलब शुरू से ही मेरे अंदर इस चीज का शौक था कि यार मैंने कुछ ना कुछ इस फील्ड में अपना एक नाम बनाना है, कि बस कुछ भी हो जाए मैंने आईटी में अपना एक नाम बनाना है, इसी फील्ड में आगे जाना है और दुनिया को दिखाना है कि यार पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत खूब। यानी आरिफ आपका कोई मेंटोर नहीं रहा, कोई टीचर नहीं रहा इस फील्ड में, राइट?
शुरू में तो जब मेरी एज कम थी उस टाइम तो इतना मेरे साथ कोई भी नहीं था, जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो अरफा करीम थी। अभी इस टाइम अगर मेरे मेंटर्स के बारे में बात की है तो मेरे सर रेहान अल्लाह वाला और सर आजाद चाय वाला काफी ज्यादा, वो मेरे सर रेहान तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब कोई भी चीज, मुझे कोई मसला आ जाए तो मैंने उस बारे में पूछता हूँ कि सर ये मसला आ गया, मैं क्या क्या करूँ। अब मेरे जो भी कोर्सेज में जितने कमजोरी हो जाते हैं मैं सर को बताता हूँ, सर इतने हो गए, सर कहते हैं यार इसको जो वो अब यूट्यूब पे सिखाओ, ये करो वो करो, वो सब कुछ सर समझा देते हैं फिर। सर इसीलिए शायद आपको ये कहते हैं कि जिस तरह जो चीजें आप अब सीख रहे हैं, अगर आप दूसरे बच्चों के लिए, दूसरे लोगों के लिए यूट्यूब पर बनाकर छोड़ जाएंगे तो लोग सीखेंगे। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और हम समझते हैं शायद ये इतना प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रोडक्टिव है आपके दुनिया से चले जाने के बाद तक भी। अब मैं अगला सवाल आपसे ये कहूंगी बिल्कुल। कि अरे भाई बहुत सारी और भी फील्ड थी, आप जिस तरह बाकी बच्चे करते हैं, वीडियो एडिटिंग में आते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में आते हैं, प्रोग्रामिंग या डाटा डेवलपर में आते हैं, आपने साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यानी हैकिंग डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ही क्यों चूज किया? अच्छा, साइबर सिक्योरिटी मैं वैसे तो मैं सारी फील्ड में काम कर चुका हूँ आईटी की, जिसमें मैंने कोई भी फील्ड नहीं छोड़ी, लेकिन साइबर सिक्योरिटी भी जो है वो मैंने उसको साइबर सिक्योरिटी को, फ्रीलांसिंग को, इसके अंडरप्रेन्योरशिप को, ये मेरी टॉप पे जा रही है अब। तो साइबर सिक्योरिटी में या इसलिए मैंने चूज किया कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं आजकल के दिनों में। काफी ज्यादा अटैक्स रशिया से होते हैं, काफी अटैक जो है वो मतलब काफी ज्यादा कंट्रीज से होते हैं। मैं नाम उन कंट्रीज का मैं लेना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये काफी लोग भी देख रहे होंगे वहां पे, क्योंकि काफी कंट्री से जब हमारे पास अटैक्स आते हैं तो मेरा ये प्लान था कि पाकिस्तान पे जो काफी ज्यादा अटैक्स होते हैं हम इसको रोक भी सकते हैं। जिस तरह एफआईए काम कर रही थी, पाकिस्तान की साइबर विंग है, वो काम करती है इस पे कि साइबर क्राइम्स को उनको पकड़ा जाए, उनके ये फिर वो पनिशेस होती हैं, उन पे वो काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साइबर क्राइम भी काफी ऊपर जा चुका है। तो पिछले साल ये जो है वो तकरीबन 1 लाख के करीब उन्होंने भी हैकर्स को वो है हैकर्स तक पहुंचे हैं, ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं उन तक पहुंचे हैं 1 लाख। तो ये काफी बड़ी उनकी अचीवमेंट है कि उन्होंने इतना बड़ा एक वो जो काम किया कि उन्होंने काफी ज्यादा हैकर्स तक अपने आप को पहुंचाया, उनको जो है वो अपने साइबर विंग में, उनके एफआईए में उनको दाखिल किया, उनके बारे में जो है वो अभी वो काम कर रहे हैं। तो ये काफी जबरदस्त चीज है। तो अच्छा, असल में मैं जो काम करता हूँ वो उसे कहते हैं बीबीजी, बग बाउंटी हंटिंग कहते हैं इसे। अब बग बाउंटी हंटिंग में किस तरह होता है कि आपके पास अगर कोई वेबसाइट है, आपने कोई वेबसाइट बना ली है, अब वो वेबसाइट अगर सिक्योर नहीं है, अब उस वेबसाइट को आपने सिक्योर करना है, तो आप फिर उस बीबीएच से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे यार इस पे आपका इतना जो है वो हम इतना चार्ज करेंगे, उसको हम जो है वो सिक्योर कर देंगे। और जो ऊपर आपके सिक्योर का एक निशान भी आ जाता है, वहां पर कुछ वो भी आ जाता है। कुछ इस तरह होता है कि आपकी वेबसाइट कुछ दिनों बाद वो लोग का ट्रैफिक काफी ज्यादा आता है, तो वेबसाइट जो है वो ट्रैफिक की वजह से ब्लॉक हो जाती है। काफी ज्यादा वेबसाइट तो इस वजह से ब्लॉक होती है, तो उसमें मैं काफी ज्यादा काम करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा अब ये बताइए, अरे अभी तो आप जो है वो स्टूडेंट हैं, और क्या प्लान है फ्यूचर में कि आप जब कॉलेज जाएंगे तो आप कौन से सब्जेक्ट को जो है वो चूज करेंगे, और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या सोचते हैं 10 सालों बाद क्या करना है? गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है या प्राइवेटली अपना कोई प्रोजेक्ट लेकर चलना है? देखिए, अभी जो मैं एक ईयर और दो फ्रीलांसर चला रहा हूँ, बेसिकली इसको हमने हाइब्रिड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये भी हम इसको डिजिटल चला रहे हैं। ये मैं चाहता हूँ कि डिजिटल भी चले और ये फिजिकल भी चले। तो इंशाल्लाह इस ईयर के आखिर में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में हमारा इस्लामाबाद सेंटर हमारा ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर हम फिर काम स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर हमारे जो है वो जितने भी कोर्सेज के मैं नाम लिए हैं वो तमाम कोर्सेज वहाँ पे सिखाए जाएंगे, प्रैक्टिकली वहाँ पर सिखाए जाएंगे। वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी होगी। पूरे पाकिस्तान से वहाँ पर लोग आ सकते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग वो ले सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो मेरा अगला ड्रीम है वो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना। अगर मैं बताऊं कि एक इंडियन है, उनका नाम अभिशांत कुमार है, उन्होंने 232 सर्टिफिकेशंस की थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में। मैंने 217 में कर चुका हूँ। तो कुछ ही रह गई। अगर इस कौम की दुआएं हमारे साथ हो तो इंशाल्लाह ये मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम इंशाल्लाह दर्ज करवाऊंगा। प्राउड ऑफ यू, लिटरली वेरी प्राउड ऑफ यू। और हम दुआ गो हैं कि आपका नाम ना सिर्फ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए, बल्कि आप बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड ब्रेक भी करें और एक नया रिकॉर्ड बनाएं।
अरे इंशाल्लाह। एक बहुत ही टिपिकल सवाल पूछने वाली हूँ, शायद वो जो लोग देख रहे हैं उनके दिलों में भी ये हो कि अरे क्या बच्चे को क्या ऐसा करना पड़ता है, माँ बाप को क्या ऐसा करना पड़ता है कि बच्चे का जो फोकस है वो बहुत अच्छा होता है और वो अरीब जैसा बन जाता है बड़ी ही यंग एज में। देखिए, अगर मैं अपने कंट्री के बारे में बात करूँ, पाकिस्तान में बात करूँ, तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बड़ी जनरेशन है, जिसमें हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी जो बड़ी जनरेशन है हमसे, तो उनका एक मिसकंसेप्शन इस तरह है कि यार आपके पास एक डिग्री आ गई तो आपके पास सब कुछ आ गया। ठीक है, मैं उनका पूरा माइंडसेट ये चेंज करना चाहता हूँ। देखिए कि आप अपने बच्चे को जब छोड़ देंगे, उनको आपने छोड़ देना है। आप यकीन करें, जब वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में जाएंगे, आप उनको सिर्फ 1-2 साल के लिए छोड़ दें, उन्होंने कुछ ना क्या किया तो आप फिर बताएं। वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो काम होता है वो हमारे पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ दें और उनको थोड़ी सी माफी दे दें, थोड़ी सी कि यार इनको जरा छोड़ दो, ये भी अपना थोड़ा सा काम करने लगो, तो ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं काफी ज्यादा देखता हूँ स्टूडेंट को, उन बच्चों को जो आईटी की तरफ ध्यान होता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि यार इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, आपने तो डॉक्टर बनना है, आपने तो इंजीनियरिंग करनी है। लेकिन इस तरीके से फिर हमारी जो है ये सारा सिस्टम खराब हो जाता है, और वो ना उस काम में कामयाब होते हैं, ना इस काम में कामयाब होते हैं। ऑलराइट, दैट्स अमेजिंग थिंग। आप बोल रहे हैं कि पढ़ाई जरूरी है लेकिन फोकस ये होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट है हमें वो काम करने दिया जाए। अब अरीब, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप इस्लामाबाद में एक सेंटर बनाने जा रहे हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी गर्ल बॉय जो वहाँ एडमिशन लेना चाहता है, वो चाहता है कि वो स्किल सीखे और अरीब जैसा बने, तो मुझे ये बता दीजिए कि उसमें जो है अगर एडमिशन लेना है तो एज क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, और इसके साथ साथ हाउ दे कनेक्ट विद यू फॉर एडमिशन। देखिए, अगर आपने वहाँ पे एडमिशन लेना हो तो हम अपनी iOS और एंड्रॉइड ऐप पे काम कर रहे हैं। एक डॉट द फ्रीलांसर्स के नाम से हमारी एंड्रॉइड और iOS ऐप होगी, तो इंशाल्लाह दिसंबर तक हम वो लॉन्च कर देंगे। फिर आज हमारी जो डिजिटल ट्रेनिंग चल रही है वो हमने वेबसाइट पे ऑन की थी, मगर वेबसाइट पे हमारे पास, मैंने जिस तरह बताया कि हम सिर्फ एक ही ट्रेनिंग चला रहे हैं। हम सिर्फ, हमारी जो मेन ट्रेनिंग है वो लर्न फ्रीलांसिंग विद अरीब खान, हमारी वो एक ही ट्रेनिंग अभी हम चला रहे हैं। बाकी ट्रेनिंग अभी हमने रोक दी हुई, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट की वजह से वहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है, क्योंकि उसमें भी काफी, मतलब दिन हम डिस्कशन करते हैं उसमें भी काफी ज्यादा हमारा काम चलता है, तो उसकी वजह से सारी ट्रेनिंग हम नहीं करवा सकते। अगर सिर्फ एक ही ट्रेनिंग के लिए अब हम पूरी वेबसाइट हमने नहीं वो कर सकते, मतलब हम दोबारा से, मैंने वेबसाइट वो अभी क्लोज की हुई है, तो अब दोबारा से हम वो स्टार्ट करेंगे, फिर हम दोबारा वेबसाइट स्टार्ट कर दूंगा। तो इस पे हमने सिर्फ, अगर आपने फ्रीलांसिंग में अगर डिजिटल कोई कोर्स अपने एनरोल करना है फ्रीलांसिंग में, तो आप ईमेल कर सकते हैं mareep के 7076@gmail.com पे। ठीक। और अगर हमारा जब दिसंबर के बाद अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट, अगर किसी कोर्स में एनरोलमेंट लेनी, तो आपने हमारी ऐप तब तक जो है वो लॉन्च हो जाएगी। iOS और एंड्रॉइड ऐप होगी एक डॉट द फ्रीलांसर्स के नाम से, तो वहाँ पर भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी एजुकेशन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको लिखना और पढ़ना है, और कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। सिर्फ आपको लिखना है पेज पे, और आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको बस थोड़ा सा ये करना है बस, और कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है इसका। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। अब ये बताइए कितने टीवी चैनल्स को इस वक्त आप इंटरव्यू दे चुके हैं, और कितना जो है वो आप प्रोटोकॉल इस वक्त रिसीव कर चुके हैं ऑन द सोशल मीडिया और द प्रिंट मीडिया एज वेल एज ऑन अदर मीडियाज। मैं अबाउट 50+ इंटरव्यूज दे चुका हूँ नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे। इसके साथ साथ तकरीबन 100+ इंटरव्यूज मैं यूट्यूब चैनल्स पे दे चुका हूँ। तकरीबन ये कनेक्टेड पाकिस्तानी पे तकरीबन 7 to 8 इंटरव्यूज दे चुका हूँ। सही है। उसके साथ साथ अगर मैं बताऊँ, मैं पीटीवी नेशनल भी मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, पाकिस्तान टेलीविजन नेशनल भी मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। इम्प्रेसिव। अच्छा, मामा बाबा जो है वो जब आपकी ये ग्रोथ देखते हैं तो अब उनकी फीलिंग्स क्या हैं, अब वो किस तरह से जो है वो इस इसको कैसे फील करते हैं या कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा करम है ये, और मेरी पेरेंट्स की दुआएं हैं। अगर मेरे पेरेंट्स की दुआएं ना होती तो आज मैं यहाँ पर भी ना होता। जिस बंदे के पास अपनी पेरेंट्स की दुआएं ना हो तो वो आगे बंदा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि शुरू से ही मेरे पेरेंट्स की दुआएं मेरे साथ थी और काफी ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया मुझे।
मुझे कभी भी इस तरह ये नहीं कहा कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। मैंने जिस चीज़ का उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार ठीक है, अगर इसमें आपका फ्यूचर है, आप इसके बारे में सोचो थोड़ा सा, और ठीक है आप इसके अंदर चले जाओ, आप इस तरह कर लो। मेरी जो से भी ट्रेनिंग होती है, मैं पहले उनसे डिस्कस करता हूँ। मतलब आज भी मैं अपनी 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 मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, अपना मैं सारा काम कर रहा हूँ, लेकिन आज भी अगर मैं किसी भी कोर्स में एनरोल करता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से पहले डिस्कस करता हूँ कि यार इसमें अब आप थोड़ा सा चेक कर लें, ये किस तरह चल रहा है, ये कहाँ से है, इस तरह किसी अगर यूनिवर्सिटी से कोई ट्रेनिंग लेनी है तो बाबा से पूछ लेता हूँ, यूनिवर्सिटीज के बारे में उनको पता होता है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ थोड़ा सा, तो वो मुझे गाइड कर देते हैं कि यार आपने इस तरह करना है, आपने इस तरह करना है, तो उसके बारे में और गाइड कर देते हैं। वैसे मैंने पहले बताया मेरे फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और प्राइवेट कंपनी में जिस तरह जॉब करते हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में काफी थोड़ा बहुत तो पता ही होता है हर किसी को। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को पूरा पाकिस्तान जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, you're a very good son। और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में हर माँ बाप के पास जो है वो आरिफ जैसा बच्चा हो, जो उनका प्राउड बने। आप जैसे ही जो है वो बच्चे बच्चियां आप जैसी सोच रखने वाले हों, काम करने वाले हों। तो अरे बताइए, बाकी दोस्त क्या करते हैं आजकल, जो आप ही की उम्र के हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो क्या करते हैं आजकल? इसमें क्या कहें हम, या तो कहीं कहीं कोई गेम्स हो रही होंगी, कहीं क्या हो रहा है, कोई बाहर घूम रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी यूथ जब इस फील्ड में आएगी तो पाकिस्तान क्यों आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप देखिए, अगर पाकिस्तान का हर मेरी एज का बच्चा इस फील्ड में आ जाए तो पाकिस्तान फिर आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान जो है वो डिजिटल कंट्री क्यों नहीं बन सकता। पाकिस्तान जरूर बन सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा अगर अगर उनको थोड़ा सा उनको बताया जाए इस फील्ड के बारे में, थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया जाए कि यार आप इसमें आए, इसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, आप इसमें आगे जा सकते हैं, आप जो है अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, अपनी सॉफ्टवेयर हाउसेज बना सकते हैं। तो ये सब कुछ के बारे में अगर उनको बताया जाए तो वो जरूर इस फील्ड में आ सकते हैं, वो आगे जा सकते हैं फिर। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। और मेरी दुआ है कि आप और भी बहुत सारे इंटरव्यू दें, नेशनल और इंटरनेशनल, सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो कितना ग्रो कर रहा है और कितने अच्छे तरीके से हम हर चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी आरिफ के मतलब आपका दिल नहीं करता है कि जैसे दोस्त बाहर जाते हैं, मैं ऐसे बाहर जाऊं, जैसे वो आउटिंग करते हैं मैं ऐसे आउटिंग करूं, और जैसे वो गेट टुगेदर करते हैं, तो आपने कभी फील नहीं किया कि मैं कहाँ फंस गया भाई, इन यंग एज आई एम डूइंग दिस दिस दिस, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आई हैव एन आइडिया कि अगर आप कोई छोटे से भी ऑर्गेनाइजेशन रन करना पड़ता तो उसकी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो कभी गिव अप करने को दिल किया? देखिए, अगर मैं अपने वर्किंग हॉर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं 8 हॉर्स अपने फ्रीलांस काम को देता हूँ, ठीक है, जिसमें हमारे पास जितनी भी कंपनीज हमारे साथ लिंक है हम उनके लिए जितना काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के लिए मैं एज एन आई एक्सपर्ट में काम करता हूँ, ठीक है। मैं गूगल में मैं टैग मैनेजर हूँ, ठीक है, मैं वहां पर भी काम करता हूँ, ठीक है। मैं गूगल का ऑफिशियल टैग मैनेजर सर्टिफाइड मेंबर हूँ टैग मैनेजिंग का, ठीक है। मैं वहां पर भी काम करता हूँ। तो तकरीबन मेरे 11 हॉर्स यहाँ पे लगते हैं, फ्रीलांस काम में लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे थ्री हॉर्स तकरीबन मेरी ट्रेनिंग की क्लासेस होती हैं। तो तकरीबन 14 to 15 हॉर्स तो मेरा सिर्फ वर्किंग हॉर होता है। तो मेरा कभी इस तरह का कोई दिल नहीं किया, ना ही किसी बाहर दोस्तों के साथ घूमने का या इस तरह के किसी बाहर टाइम इस तरह लगाने का। मतलब है, मेरा ट्रैवलिंग का भी मुझे शौक है। मगर किसी बिल्कुल मुझे मैं जो फ्री हो जाऊँ, कोई टाइम मिल जाए तमाम काम से, थोड़ा सा हम हट जाएं थोड़ा सा, फिर हम चले जाते हैं अपने मेंबर्स के चले जाते हैं या अपनी फैमिली से चले जाते हैं, थोड़े से कजन वगैरह की तरफ चले जाते हैं, कहीं ट्रैवल वगैरह कर लेते हैं। फैमिली मेंबर्स ये नहीं कहते अपने बच्चों को, भाई ये देखो ये आरिफ क्या कर रहा है, तुम इतने बड़े हो गए हो, तो 25 साल के हो, तुम्हें पता कोई नहीं है? तो ऐसे सुनने को मिलता है आपकी प्रेजेंस में आपके बाकी कजिन्स को, फैमिली मेंबर्स को? देखिए, फैमिली को भी मिलती है, बाकी अब तो काफी मेरे फैमिली मेंबर्स भी मेरे जितने भी, एक मेरी सिस्टर है वो भी मेरे से छोटी है, मेरे 2 भाई हैं वो भी मेरे से छोटे, तो 2 ब्रदर्स हैं, वो तीनों आईटी फील्ड में इंशाल्लाह आगे जाएंगे, उनको भी इस फील्ड में बहुत ज्यादा शौक है। मेरा छोटा भाई है भी, वो 10 ईयर्स का है, वो अभी से वो प्रोग्रामिंग पे अभी से वो काम कर रहा है, उसको भी अभी थोड़ा थोड़ा बहुत पता है कि यार प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं और हम किस तरह से काम कर सकते हैं। उसको भी थोड़ा बहुत, जिस चीज़ का मैं सिखाया है उसको भी थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं अपने
इन कामों के यार काफी लोग जो है वो अगर उनको इस बात पे पता लगता है कि यार ये इस तरह कर रहा है, अभी इस तरह कर रहा है, तो वो कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, एक 17 साल का बच्चा किस तरह कर सकता है सब कुछ। देखिए अगर मैं जहां पर भी आता हूँ, जहां पर मेरा सेशन होता है, मैं बताता हूँ यार इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, अगर आप किसी चीज का शौक रखते हैं तो आपने काम सिर्फ इस तरह करना है, आपने उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क करनी है, आपने थोड़ा सा उस पर काम करना है, आपने उससे हार नहीं मारनी, और आप उस पर बहुत ज्यादा आपने उसके अंदर घुस जाना है, और आप उस पर जो है वो रिसर्च करनी है आपने उस पर, तो जरूर आप आगे जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन आपको जरूर सक्सेस मिलेगी इस पे। इंशाल्लाह। आरब, पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए, जिस तरह मैंने बताया, मैं पाकिस्तान के यंगस्टर्स का माइंड सेट चेंज करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के यंगस्टर्स का माइंड सेट सही नहीं है। अब माइंड सेट किस तरह सही नहीं है? माइंड सेट सही नहीं, जिस तरह मैंने पहले बताया, क्या उनको सिर्फ एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन कौन सी? उसको स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन चाहिए। मैं अगर यहाँ पर आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके पास एक पीएचडी की डिग्री भी आ गई, आपके पास एक गोल्ड मेडल भी आ गया, आप एक यूनिवर्सिटी के टॉपर बन गए, गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, अगर आपके पास कोई स्किल ना हो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा एक एम्प्लॉय, मेरे जो ग्राफिक डिजाइनर है, वो बेसिकली उसने केमिस्ट्री की डिग्री है उसकी, और उसने वो यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है वो, और उसको वो अनएम्प्लॉय बैठा था, इसलिए वो उसने मेरे साथ ज्वाइन किया। उसने फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की ट्रेनिंग ली थी, और उसने मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसने ज्वाइन की है, लास्ट ईयर उसने ज्वाइन की थी ये। तो वो मेरे साथ ही काम कर रहा है। उसको ना सिर्फ वो कहता है मुझे पता ही नहीं है मेरी डिग्रीज कहाँ पर पड़ी हैं। Oh, okay. But we are going to be best wishes for all of your work. आप बहुत खूबसूरती से काम कर रहे हैं और डिवोशन के साथ कर रहे हैं। दुआ है कि आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज वक्त से पहले पालें जो लोग जो है वो 40-40 साल की उम्र के एक्सपीरियंस के बाद पाते हैं, क्योंकि आपने अपनी बचपन के खेल को कुर्बान करके जो है वो इस तरफ अपनी अटेंशन और फोकस किया है। अब मैं अरीब, I want to just say this कि thank you, you are a Pakistani. Thank you आरिफ कि आप पाकिस्तान के हैं, मैं आप पे प्राउड कर सकती हूँ। Thank you for this and thank you for your parents जिन्होंने एक इतने अच्छे बच्चे का ब्रॉट अप किया, जो एक बहुत बड़ा एसेट बन चुका है हमारे पाकिस्तान का, और वो एसेट आहिस्ता 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 मल्टीप्लाई हो के बहुत अच्छे तरीके से हम सबको फायदा देने वाला है, पाकिस्तान को फायदा देने वाला है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी उन सब टीचर्स की जिन्होंने आपको बनाने में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इन सब बेस्ट विशेस के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसी तरह सब लोगों को बताते जाइए, जगह जगह आप अपने ऑफिसेज, अपने इंस्टीट्यूट ओपन करते जाइए ताकि ये मिशन सब लोगों तक पहुंचे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं, और कनेक्टेड पाकिस्तान आपके साथ जो है वो खड़ा है। अब जब कहीं जिस भी लेवल पर आपको जरूरत पड़े, हमारी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए, हम सब सपोर्ट करने के लिए, रेहान फाउंडेशन सपोर्ट करने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आरिफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लेकिन आरिफ, मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टूडियो में बैक स्टूडियो वेट कीजिए, मैं सेशन एंड करके आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। थैंक यू। जी बिल्कुल। Thank you everyone. Thank you for watching this very informative session with us. हमारे साथ मौजूद थे अरीब खान। अरीब खान जो है वो 4 सदस्य हैं हमारे साथ, इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं और बहुत सारा पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान का प्राउड है। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, शेयर दिस वीडियो इन डिफरेंट ग्रुप्स, ताकि ये जो पाकिस्तान का छुपा हुआ टैलेंट है, जिसको हम बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोगों से अनअवेयर भी हैं, ये तो प्लीज ये वीडियो सब जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हम इस कोशिश में अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।